सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सालेहा सुल्तान ने जहाँ जहाँ भी दावतनामे भेजे थे, हमने भी वहाँ खतूत भेजे और कहा कि दावत को मंसूख कर दिया गया है। वज़ीर आज़म फरीद पाशा और सैलानी के ताजिर आइजक फर्नांडिस खुफिया तौर पर शराकतदार हैं। हम इस बोली में क्या कर रहे हैं? जनाब फर्नांडिस और वज़ीर आज़म पाशा तिजारती शराकतदार हैं। ये बोली कौन जीतेगा ये वाज़ेह है। ये कैसे हो सकता है? मैंने फर्नांडिस के साथ किसी भी कारोबारी सिलसिले में अपने वज़ीर आज़म के ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने हर काम आपकी इजाजत से किया है। रियासत के लिए बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम पे जो कंपनी काम करेगी वो जनाब फर्नांडिस की कंपनी है। आपके लिए इसमें आसानी हो। पाशा हज़रात, आप सबको सुल्तान मौसम के सामने पेश किया जाएगा। आर्मेन, मेरे भाई। महल के सिपाही जल्द यहाँ आ जाएंगे। सब कमरों की फौरन तलाशी लो। फौरन यहाँ से निकलना होगा। चलो। महसन पाशा डाकखाने में मौजूद पाशा हजरात में से एक है। ये शनाख्त लो और तुकातलिया होटल जाओ। मेरे हुक्म का इंतजार करना, कहीं मत जाना। आप चाहे तो हम ये मिलके कर सकते हैं। वाकई में बहुत खुशी होगी हमें। हम बहुत रकम कमाएंगे, देखिएगा आप। तुम अशरफ से कहो कि काराकिन के मसले में उसकी हिमायत के बदले वो तुम्हें इजाजतनामा दिलवाए। इसकी वजाहत कैसे करूंगा? कहना कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है, बस। मेरी बहन, मेरी जान से प्यारी सबूहा बहन। तो आपा, ये बताइए, तोहफा पसंद आया आपको? ये क्या है महमूद? ये तिजोरी है, चीजों को महफूज रखती है। ये इतनी महफूज तिजोरी है बहन कि इसमें अगर किले का खजाना भी रख दिया जाए तो वो महफूज रहेगा। लेकिन मुझे इसकी क्या जरूरत है? आपको अपना सामान उन लोगों से महफूज रखने की जरूरत है जो आपकी दौलत के बारे में जानते हैं। वो कौन है? सब जानते हैं आपा। दौलत, सोना, जेवरात, इन चीजों ने आजकल अपना दीवाना बना रखा है लोगों को। मैंने ऐसी कहानियां सुनी है सबूहा बहन कि लोगों ने दौलत के लिए अपनी सगी माँ तक को कत्ल कर दिया। ऐसा मत कहो। ऐसा ही है बहन, ऐसा ही है। दौलत ने लोगों को अंधा कर दिया है, रिश्तों की पहचान भी खत्म कर दी है। वो ये भी भूल जाते हैं कि दुनिया आलसी ठिकाना है। दौलत की वजह से लोगों के दिल ईमान से खाली हो गए हैं। इसीलिए मैं बहुत फिक्रमंद था। सबूहा बहन, मेरी बात माने तो आप इस तरह जेवरात पहनकर मत घूमा करें, कहीं इनकी वजह से आपकी जान न चली जाए।
हाय, मुझे डर लग रहा है। नहीं बहन, डरिए मत। मैंने ये तिजोरी खुसूसन आपकी हिफाजत की खातिर बनवाई है। ये इसकी चाबी है, इसे आप रखें। आप इसमें अपने तमाम कीमती जेवरात और खुसूसन वो खूबसूरत कीमती कड़े हिफाजत के साथ रख सकती हैं। तुम ठीक कह रहे हो महमूद, आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। सही कहा, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ आपा, अपनी अंगूठियां, कड़े वगैरह, आपका हार। महमूद। जी आपा। चलो तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। जाओ जाओ। हाँ। चलो जाओ, जाकर आराम कर लो। चलो शाबाश। ठीक है बहन, ठीक है। मैं जाकर आराम करता हूँ। सबूहा बहन। हाँ? वो अपना ब्रोच भी संभाल कर रख दीजिएगा। ठीक है। तो वो बुज़दिल इस नकाब के पीछे अपने बदसूरत चेहरे को छुपा रहा है और हमें उसका असल चेहरा देखना है पाशा। आपका अंदाजा दुरुस्त था। मनियाज दरअसल मेसन पाशा को नहीं जानता। मंसूबे पर अमल किया आपने? मैंने मनियाज के सामने अपने चेहरे से नकाब उतारा। जब उसने मुझे देखा तो कहा कि अब मैं समझ गया हूँ कि आपने खुद को क्यों छुपा रखा था। उसे आप पर यकीन आ गया? जहाँ तक मेरा अंदाजा उसे यकीन हो गया है कि मैं ही मेसन पाशा हूँ और इसी वजह से मैंने आज तक अपनी शनाख्त को छुपा रखा है। लेकिन हम ज्यादा देर बात नहीं कर सके क्योंकि मैंने सिपाहियों को जल्द आने के लिए कहा था। अगर आप ज्यादा देर बात करते तो उसे सच्चाई का इल्म हो जाता। वो जान जाता कि आप मेसन पाशा नहीं है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक और मामला भी है। अभी इसका वक्त नहीं है, यहाँ से जाओ फौरन जाओ। अगर वो मुझसे वो सवालात पूछ लेता जो उसने पहले मेसन पाशा से पूछ रखे थे तो हमारा मंसूबा नाकाम हो जाता। सुल्तान मौसम, क्या आपको कुछ अहम मालूमात हासिल हुई पाशा? जी हाँ, अजीम लाज के क़याम के लिए आज सलानिक में मुलाकात होगी। एक महफूज रास्ते का बंदोबस्त किया गया है जो मेसन पाशा इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये हतमी नहीं। उसने एक फहरिस्त के जरिए गुजरगाह की निशानदही की है और अब वो उसे डाकखाने के डब्बा नंबर 24 में रख देगा। ये वो मंसूबा है जो उन्होंने पहले मिलकर बनाया था। फौरन डाकखाने जाइए पाशा, देखिए वहां वो फहरिस्त मौजूद है या नहीं। जो हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्ताना, आजा इमसाल खादमा। क्या कुछ पता चला कि वो खवातीन दावत में शामिल क्यों नहीं हुई? जी पता चल गया सुल्ताना। पाशा हजरात की बेगमात को एक खत मौसूल हुआ था जिसमें दावत मंसूख की जाने की खबर थी। इस पे तो नाइमे सुल्तान की मुहर है। नाइमे सुल्तान ने खुद उनको मुत्तला किया था कि आपने दावत मंसूख कर दी है। उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहती कि आपको सुल्तान मौज़म की अहलिया की हैसियत से इज्जत व वक़ार मिले। उनसे बात करेंगे हम, इंशाल्लाह किसी बेहतर नतीजे पे पहुंचेंगे। अगर सालिहा सुल्तान महल से चली भी जाएं, तो भी बाबा बिदार सुल्तान को वापस नहीं बुलाएंगे। वो बहुत नाराज हैं। उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। दुरुस्त कहा आपने। जब एतमाद के पहाड़ पर बर्फ पड़ जाए तो बर्फ और पहाड़ दोनों को छोड़ दो। शम्स तबरेज़ का कौल है ये।
सुल्तान मुअज्जम वही कर रहे हैं जो शम्स तबरेज़ ने कहा था। नाइमे को भी अब रुक जाना चाहिए। सालिहा सुल्तान के साथ उन्होंने जो कुछ किया है उस पर हमें शर्मिंदगी हो रही है। वो आलिया के साथ मिलकर इस तरह की मंसूबाबंदी कर रही हैं। हमने बहुत मर्तबा आलिया को उनकी मदद करने से मना किया, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। आलिया को मना करने से क्या फायदा? नाइमे नहीं रुकेंगी, वो हद से बढ़ चुकी हैं। सालिहा सुल्तान को परेशान करने के लिए उन्होंने मेहमानों को दावत मनसूखी के पैगाम भेजे, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, और नींद की दवा का इस्तेमाल किया। वो उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती थी। आप ठीक कह रही हैं। उन्होंने शरबत में नींद की दवा मिलाकर सालिहा सुल्तान को भेज दिया ताकि सुल्तान मुअज्जम मुलाकात न कर सके उनसे। बहुत ही बचकाना हरकत है। हमें नाइमे को रोकना होगा। इंशाल्लाह ये हमारे हक में बेहतर होगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारी पहली कमाई के बाद आपको बैंक से रकम नहीं निकालनी पड़ेगी, हत्ता कि ये रकम भी दुगनी हो जाएगी। बाबा ये जानकर हैरान होंगे कि हम तिजारत कर रहे हैं। फिलहाल इसे हमारे दरमियान रहने दीजिए। मैं भी फातिमा को नहीं बताऊंगी। मुनाफा हासिल करने के बाद हम सबको बता देंगे। और फिर हम सालिहा सुल्तान की तरह एक दावत का एहतमाम करें। लेकिन हमारी दावत में सब लोग आएंगे। सालिहा सुल्तान अभी तक इस बारे में परेशान होंगी कि उनके मेहमान आखिर क्यों नहीं आए। हम खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं। जब से वालिदा गई हैं आपने हमारी बहुत मदद की है। आप हमेशा हमारे साथ रहें। आप भी। आप फातिमा आपा से ज्यादा हमारे करीब हैं। तुम यहीं रुको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपके कहने के मुताबिक सबको खबरदार कर दिया है। उन्होंने हमारे जाने के बाद हमला किया था, लेकिन शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर उन्होंने हमारी जगह पर तबाही मचा दी है। उनकी तबाही हम संभाल लेंगे, लेकिन जो तबाही हम फैलाएंगे उसे संभालने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। वो ततावलाली मेरे साथ आया है। वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। मैंने उससे कहा कि जो बात है मुझे बता दे, मैं आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उसने मना कर दिया। कहता है कि कोई अहम बात है। आ जाओ। खैर तो है ततावलाली, क्या अहम बात है? मैं जानता हूं कि हालात इस वक्त पेचीदा हैं, लेकिन काम नहीं रुकने चाहिए, खास तौर पे वो काम जो अवामी फलाह के लिए हों। मसलन? एक डाक कंपनी की जरूरत है। आप जानते हैं कि मवासलात की अहमियत बढ़ रही है। रोज बरोज लोगों को तिजारत और दीगर कामों के लिए पैगाम भेजने की जरूरत होती है, और इसलिए लोगों को ज्यादा तेज ज़राए मवासलात की जरूरत है। एक फ्रांसीसी कंपनी बिक रही है, और तुम मुझसे इसलिए मिलने आए हो क्योंकि तुम्हें सरकारी इजाजतनामे की जरूरत है। देखो ततावलाली, तुम अच्छी तरह मेरे मिजाज से वाकिफ हो, इसलिए मुझे सच सच बताओ कि इस काम के पीछे तुम्हारे असल मकसद क्या है? मैं तो बस लोगों के मवासलात का मसला हल करना चाहता हूँ अशरफ अजीज, और इससे दौलत भी कमाऊंगा। मुझे तो कुछ और ही अंदेशा हो रहा है। अगर तुमने मुझे जो बताया और अमल उसके मुखालिफ किया तो मैं तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता बन जाऊंगा। मुझे यकीन है तुम्हारे तमाम शकूक जल्द खत्म हो जाएंगे। मैं फिर भी तुम्हें खबरदार करता रहूंगा। सजा देने में ताखीर नहीं करूंगा। मैं बेहतर होगा जैसा मैं चाहता हूं वैसा करो, वरना तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकेगा। क्या तुम ये काम कर लोगे? हम ताखीर नहीं कर सकते, वरना कोई और इसे खरीद लेगा। जब मुझे तुम पर यकीन आ जाएगा तो ये काम कर दूंगा। तुम्हारा एतमाद हासिल करने के लिए क्या करना होगा? कराकिन को मेरे पास लेकर आओ। कैसे? ये सोचना तुम्हारा काम है।
हमें आज आपके साथ सैर करके बहुत मजा आया। हमें भी। खैरियत तो है सालिहा सुल्तान, क्या आप हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं? अगर इससे आपको खुशी होती है तो हाँ। दावत जल्दी खत्म हो गई क्या? हम इस बारे में आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। हमें इजाजत दीजिए। हम सुन रहे हैं। आपने हमें मुत्तला किए बगैर दावत मनसूख क्यों की? वालिदा के जाते ही आपका दावत करना मुनासिब नहीं था, इसलिए। आप इस बारे में हमसे बात कर सकती थी, लेकिन आप चाहती थी कि हमारी सारी तैयारियां बेकार जाएं। हम घंटों इंतजार करने के बाद मायूस होकर परेशान हो जाएं, ये आरज़ू थी आपकी। आपने हमें शरबत में क्या डाल के भिजवाया था ये भी बखूबी जानते हैं हम, ताकि जब तक सुल्तान मुअज़्ज़म आए हम सो चुके हों और हमें उनके आने का इल्म ना हो और हम ये तसव्वुर करें कि वो हमसे मिलना नहीं चाहते। लेकिन ऐसी दवाइयां हर किसी के लिए मुनासिब नहीं होती, जानती हैं आप। इसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। कुछ जड़ी बूटियां हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं, हमारी जान जा सकती थी। हमें इस बारे में मालूम नहीं था। हमारी नीयत आपको कोई जानी नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। जानते हैं, आप बस ये चाहती हैं कि हम सुल्तान मुअज़्ज़म के करीब ना रहें। लेकिन आप हमें हमेशा के लिए तो नहीं सुला सकती ना नाइम सुल्तान, इसलिए बचकाना हरकतें मत कीजिए। अगर उस दिन उनसे मुलाकात ना हुई तो अगले दिन मुलाकात हो गई। हत्ता कि आज भी हम दोनों ने साथ खाना खाया है। क्या मतलब है इसका? जब उन्हें मालूम हुआ कि दावत में कोई नहीं आया तो सुल्तान मुअज़्ज़म बसाते खुद हमारे मेहमान बन गए। हम परेशान न हो इसीलिए हमारे साथ बैठे रहे वो। हमने साथ खाना भी खाया और गुफ्तगू भी की। फिर तो आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए सालिहा सुल्तान। बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं नाइम सुल्तान। हम अपनी जानिब से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे दरमियान ये तलखियां जल्द खत्म हो जाए और हम आपके साथ दोस्तों की तरह रह सके। और मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह पेश आएंगे तो कम से कम सुल्तान मुअज़्ज़म को हमारी वजह से परेशानी नहीं होगी। हमारी रियासत को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं वो। पूरी रियासत को खंडर में तब्दील कर देना चाहते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, वो हमेशा आजादी की बात करते हैं, लेकिन दायरा इस्लाम के बाहर कहीं आजादी नहीं। उनकी नाम निहाद आजादी इस्लाम और तुर्क कौम के लिए कैद है। हम एक नकाब को हटाते हैं तो उसके पीछे से एक और नकाब जाहिर हो जाता है। अल्लाह ही जानता है वो चेहरा कितना बदसूरत होगा जिसे वो नकाब से छुपाते हैं। सोचिए पाशा कि वो कितना भयानक चेहरा होगा कि उसे छुपाने के लिए भी उन्हें हजारों चालें चलनी पड़ती हैं। अगर उन्हें यकीन होता कि वो हक पे हैं तो नकाब इस्तेमाल न करते। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर कोई शख्स आपके सामने किसी और चेहरे के साथ आता है और अपनी मुख्तलिफ शख्सियत दिखाता है, यानी असल शख्सियत काबिल दीद नहीं। इस्लाम ने कभी किसी दौर में नकाब नहीं पहना और इसने वही दिखाया जो हक और सच है, क्योंकि इस्लाम को अपने रुमूज पे शक नहीं है। इसीलिए सच्चा मुसलमान कभी खौफजदा नहीं होता, चूंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो शर्मनाक राह पे गामजन है, इसलिए अपने चेहरों को नकाब से छुपाते हैं। क्या आप डाकखाने गए थे पाशा? जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म। क्या गुजरगाह की फहरिस्त मिली आपको? नहीं मिल सकी मुझे।
इसका मतलब है कि मेसन पाशा ने वो आपसे पहले ही वहां से ले ली। मेसन पाशा अब जान गया है कि उसे सैलानिक कैसे जाना है सुल्तान मौसम। हम भी जान जाएंगे पाशा, हम जान जाएंगे कि वो कैसे जाएगा, और इस बार हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम उसे पकड़ लेंगे। इस बार हम मालूम कर लेंगे कि वो कौन है। अल्लाह हमें हमारी कसम पे इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। पाशा बाप मनियास को पैगाम भेजेंगे। ये जगह महफूज नहीं है, वो जल्द तुम्हें पकड़ लेंगे। होटल से निकल जाओ, मैंने अदायगी कर दी। नीचे दिए गए पते पर पहुंचो, दरवाजे के पास से तुम्हें वहां की चाबी मिल जाएगी। ध्यान रखना कोई तुम्हारा ताक़ुब न कर रहा हो। गंदगी से मत डरो इतना, ये भी जिंदगी का हिस्सा ही तो है। आखिर तुम हो कौन? मालूमाती इंसान हूं। मालूमाती इंसान? इसलिए नहीं क्योंकि मैं दानिश्वर हूं, बस मुझे इशाते जमा करना पसंद है। किस लिए? मुझे भूलने से डर लगता है, और इससे भी ज्यादा भूले जाने से। अच्छा, तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने अखबार में देखा था तुम्हें, मनियाज साहब। अखबार में? आज तक अखबार में सिर्फ एक बार आया हूं मैं। सन 1902 तुम्हारा चेहरा पेरिस में नौजवान तुर तंजीम के हुजूम की तस्वीर में पीछे से नजर आ रहा था। काबिले तारीफ है ना? हाँ, वाकई। वक्त है तुम्हारे पास? तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूं मैं। वक्त कम है मेरे पास। चलो।
नाइमे सुल्तान मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं। आपके शरबत में नींद की दवाइयां मिला दी उन्होंने। ये सब उनका बचपना है। हमने उन्हें समझाया है कि वो आखिर कब तक हमें सुल्तान मुअज्जम से दूर रख सकती हैं। अगर सुल्तान मुअज्जम वक्त पर ना आते तो आप महल छोड़ देती। माजरत के साथ मैं आपकी तरह नाइमे सुल्तान के बारे में मुस्बत अंदाज में नहीं सोच सकती। आपको उनसे मोहतात रहना चाहिए। शायद वो हमारी बातें समझ गई हैं। उम्मीद है कि वो बदल जाएंगी, हमें यकीन है। आप मसरूफ ना हो तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। जरूर, हम सुन रहे हैं। ये क्या है? क्या तिजारती दस्तावेजात हैं? जी बिल्कुल, हमने तिजारत शुरू की है। हमसे मशवरा क्यों नहीं किया? आलिया और हमने फैसला किया और हम नहीं चाहते कि इसके बारे में किसी को कुछ मालूम हो। उम्मीद है आप भी नहीं बताएंगी। आजकल आलिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। क्या सालेहा सुल्तान के खिलाफ चाले चलने से बचने के लिए तिजारत में दिलचस्पी ले रही हैं आप? सिर्फ वालिदा हमें समझ सकती थी। हम भी आपको समझते हैं नाइमे। हम जानते हैं आप अपनी वालिदा की वजह से अफसुर्दा हैं, इसीलिए आपकी गलतियां नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? आपने हाल ही में कुछ बड़ी गलतियां की हैं नाइमे। गलत फैसले किए हैं। हिस्स बाजार में शामिल होना ठीक नहीं आपके लिए। क्यों? क्या हम इतने समझदार नहीं हैं? नहीं, आप समझदार हैं नाइमे, लेकिन आपको मोहतात रहने की जरूरत है। आपको हिस्स बाजार में बहुत से लोगों से निमटना होगा। क्या आप ये कर पाएंगी? आप इसकी फिक्र मत करें। हमने और क्या गलतियां की हैं? सालेहा सुल्तान के साथ आपका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। उस औरत को महल से निकालने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। नाइमे, सालेहा सुल्तान महल से चली भी जाएं तब भी आपकी वालिदा वापस नहीं आएंगी। शायद वो आ जाए, लेकिन जब तक वो औरत यहाँ है तब तक वो नहीं आएंगी, और इसीलिए हम उन्हें यहाँ से निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जिनकी तलाफी ना हो सके वो गलतियां मत कीजिए। अगर सालेहा सुल्तान को आपकी वजह से कोई नुकसान पहुंचा तो बाबा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मतलब हमने उनकी शरबत में ख्वाब आवर दवाइयाँ डाली? बिल्कुल नहीं नाइमे, ये कहते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है हमें। आप हमें बेशरम कह रही हैं। दरअसल बेशरम तो वो है जो बगैर दावत के हरम में आ गई, और आपने इस बारे में खामोश रहकर गलती की है। बास मामलात खामोश रहकर हल नहीं किए जाते। हमारा ख्याल था कि आप समझ गई होंगी। अगर आप अली नूरुद्दीन के मामले में खामोश ना रहती तो इतनी बड़ी तबाही ना होती। बस बहुत हो गया नाइमे। बड़ी बहन की हैसियत से आपको समझाने के लिए आए थे, आपकी नसीहत सुने नहीं। हमें भी आपकी नसीहत की जरूरत नहीं। ये दिखाई दे रहा है। ये हम कहां आ गए? मेरे ठिकाने पर। तो तुम यहां रहते हो? हाँ, पागल खाने से निकलने के बाद यहां रह रहा हूं। पागल खाना? डरो मत, मैं पागल नहीं हूं। रियासत मुखालिफत करने वालों को पागल का खिताब देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही किया गया है। जब वो मेरे ख्यालात का मुकाबला नहीं कर सके तो उन्होंने मुझे पागल खाने में दाखिल करवा दिया। और एक बार जब आपको पागल कह दिया जाए तो फिर आपके ख्यालात की कोई भी अहमियत नहीं रहती, कोई उनका एतबार नहीं करता। मुख्तसरन रियासत ने मुझे मारे बगैर ही कत्ल कर दिया। अच्छा, तो तुम इन पुरानी शातों का क्या करते हो?
मैं इन पुरानी इशातों को जमा करता हूं ताकि माजी को फरामोश ना किया जाए और कोई लोगों के ज़मीर को खामोश ना करवा सके। क्या तुम इन पुरानी इशातों को जमा करके लोगों को उनके कैद ज़मीर से आजाद करवाओगे? मैंने सिर्फ इन्हें यहां रखा नहीं है, बल्कि इन्हें कई बार दुनिया को दिखाया भी है। मैं इन्हें ऐसी जगहों पर रखता हूं जहां नौजवान मौजूद हों, और आज भी ऐसा करता हूं मैं। माजी को जाने बगैर कभी मुस्तकबिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। मैं चाहता हूं कि इस रियासत के नौजवान ये जाने कि उनका माजी क्या था। इनकलाब लाने का तुम्हारा अंदाज काफी दिलचस्प है। ये देखो, इसकी तमाम नकुल रियासत ने जब्त कर ली थी। ये 1302 हिजरी का अखबार है। मेरी नजर में तुम एक खोए हुए फातेह हो और तुम्हारा ये कमरा काबिल कदर है, जैसे कोई खजाने का कमरा हो। बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल मुझे यहां से जाना होगा। अपना पता इस पर लिख दिया है मैंने, तुम मुझे यहां तलाश कर सकते हो। हमने उनकी वजह से अपनी बाची से बहस की। वो यही चाहती हैं कि महल में हर जाने पुनी की बात हो। अगर वो कामयाब हो गई और बाबा का दिल जीतकर वालिदा की जगह ले ली तो क्या होगा? बाबा तो वालिदा को भूल जाएंगे। क्या उन्होंने यहाँ आते ही बीदार सुल्तान की चीजों को अपनी जगह से हटा नहीं दिया था? यही उनका हदफ है कि आपकी वालिदा को हर कोई भूल जाए। लेकिन फिक्र ना करें, वो कामयाब नहीं होंगी। वो जितना उन्हें मिटाने की कोशिश करेंगी, लोग उतना ही ज्यादा उन्हें याद करेंगे। उन्हें याद करेंगे? कैसे? क्या बीदार सुल्तान अपने कुछ लिबास छोड़कर गई हैं? जी हाँ, छोड़कर गई हैं। हमारे लिए अपना पसंदीदा लिबास छोड़ के गई हैं। बहुत खूब। सुल्तान मौसम, मनियास उस घर में मुंतकिल हो गया है। घर की खिड़की से बाहर डाकखाना दिखाई देता है। इंशाल्लाह जैसे हम चाहते हैं हमारा मंसूबा उसी तरह काम करेगा। इंशाल्लाह तहसीन पाशा, इंशाल्लाह। बैठिए। क्या आप मशहूर सहाबी हुज़ैफा बिन यमान को जानते हैं? वो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा में से एक हैं। अल्लाह उनसे राजी हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम राज उनको बताते थे। रिवायत है कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा बिन यमान को मुनाफिकीन के एक एक करके नाम बताए। हुज़ैफा बिन यमान ने कभी किसी भी मौके पर उनके नाम जाहिर नहीं किए, ताकि वो सही रास्ते का इंतखाब करें और जो मुनाफिकत का रास्ता इख्तियार किया है उसे छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा ही है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत उमर और हजरत उस्मान किसी को अहम ओहदे पर मुकर्रर करने का सोचते तो पहले हुज़ैफा बिन यमान से ही पूछा करते। अगर नाम का ताल्लुक मुनाफिकीन में से किसी एक से होता तो वो कहते कि इसे मुकर्रर ना कीजिए, लेकिन उन्होंने कभी उनके नाम जाहिर नहीं किए। इस बारे में सोचिए पाशा, आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां आपके करीबी लोग ही आपके अपने नहीं, दरअसल वही आपके दुश्मन हैं। आप उनके बारे में जानते हैं और एहतियात करते हैं, उनके साथ दोस्ताना अंदाज से पेश आते हैं, इस उम्मीद पे कि
वो एक दिन अच्छे हो जाएं। ये मुश्किल है। मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा, उम्मीद है उन्होंने वो फहरिस्त हासिल कर ली होगी। तुम और तुम्हारे सारे आदमी मिलकर अशरफ को नहीं ढूंढ सके। हम ढूंढ रहे हैं भाई, बहुत जल्द ढूंढ लेंगे उसे। क्या चाहते हो? आर्मीन का इंतकाम। मैं समझा नहीं। अशरफ से इंतकाम लेने में तुम्हारी मदद करने आया हूं। क्या तुम जानते हो वो कहां है? वो बंदरगाह पर है। मैं हर किसी पे एतबार नहीं करता तताउल अली। हो सकता है अशरफ ने कोई जाल बिछाया हो मेरे लिए। उसने तुम्हारे लिए जाल ही बिछाया है, क्योंकि बंदरगाह खाली है। किस तरह का जाल? वहां पर रखे डब्बे बारूद से भरे हुए हैं। जब तुम और तुम्हारे आदमी वहां जाएंगे तो वो सब फट जाएंगे। अच्छा, सुनो, सबको इकट्ठा करो, हम जा रहे हैं। ठीक है भाई। आ जाएं। आप मसरूफ तो नहीं हैं? नहीं, आइए आलिया सुल्तान। नाइमे आपा ने हमें बताया कि क्या हुआ। बहुत शर्मिंदगी हुई। हमने उनसे कहा कि उन्होंने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की, लेकिन आप फिक्र ना करें, वक्त गुजरने के साथ उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हम आपके लिए लाए हैं सालिया सुल्तान। ये हमारी तरफ से तोहफा है। आपने जहमत क्यों की? बहुत शुक्रिया आपका। इसमें जहमत की क्या बात है? आप इसे सुल्तान मौसम के लिए पहन सकती हैं। हमें यकीन है कि ये आप पर बहुत जचेगा। बाबा को वालिदा का ये लिबास काफी पसंद था। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, जरूर पहनूंगी। और ये लिबास पर लगाने के लिए खुशबू है। ये सुल्तान मौसम के पसंदीदा फूलों से बनी है। हमारी वालिदा की पसंदीदा खुशबू। बहुत मशहूर कुन खुशबू है ये। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। और आखिर में सुल्तान मौसम के पसंदीदा खाने की तरकीब ये है। जब भी वालिदा ये बनाती थी तो बाबा को बहुत पसंद आता था। उन्हें अच्छा लगेगा अगर आप इसे खुद बनाएंगी। हमें वाकई आजकल इन सब मामलात में किसी की मदद की जरूरत थी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। बहरहाल हम सब लोग सुल्तान मौसम की खुशी ही चाहते हैं। बीदार सुल्तान ने उनका दिल तोड़ दिया है और सिर्फ आप ही हैं जो उनका दिल जोड़ सकती हैं। सुल्तान मौसम की खुशी सबसे बढ़कर है। अशरफ!
क्यों ना इस खामोश जगह पे थोड़ा शोर शराबा हो जाए, क्या कहते हो? ततावलाली ने हमारा सौदा कर दिया है। करा कि जिसके निशाने पर भी आए उसे मार देना। वो बुज़दिल इंसान ढाल के पीछे छुप गया है। इन्हें खत्म कर देना। पीछे हटते हैं, मेरे बात तो माना। अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब। वालेकुम सलाम। क्या आपने आग को देखा? जी बिल्कुल। कौन जाने कि डाकखाना कैसे चल गया। हम ये जल्द जान जाएंगे। तुमने आकर अच्छा किया, तुमसे कुछ बात करनी थी। हुक्म करे रफीक साहब, मैं सुन रहा हूं। तहसीन पाशा को जानते हो तुम? वो अब्दुल हमीद का दाया हाथ तहसीन पाशा? हाँ वही। मैं उन्हें एक पैगाम भेजना चाहता हूं। हर कोई मुझे तलाश कर रहा है, मैं बाहर नहीं जा सकता। क्या तहसीन पाशा भी मुखालिफ हैं? यह मामला कुछ पेचीदा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उनसे राब्ता करके कहें कि जितनी जल्दी मुमकिन हो मुझसे राब्ता करें। यह मुश्किल है, लेकिन जो कर सका वो करूंगा मैं। क्या मैं तुम्हारा एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा? तुमने जैसा मुझे बताया मैंने वैसा ही किया। असल मंसूबा तो अब शुरू हुआ है ततावलाली। क्या तुम्हें लगता है जो मंसूबा मैंने बनाया था वो मुकम्मल मंसूबा था? इस वाकये के बाद कराकिन अब तुम पर पहले से ज्यादा एतमाद करेगा। तुम उसे ये टिकट दोगे और कहोगे कि अशरफ अजीज फरार हो रहा है और ये उस रेलगाड़ी का आखिरी टिकट है। क्या तुम रेलगाड़ी में होगे? जरूर होगा। मैं उसे रेलगाड़ी में ही मार दूंगा। उसे मारने का ये वाहिद रास्ता है। कराकिन को मारने के बाद तुम्हारे इजाजतनामे वाले मामले को देखूंगा। आयशा खातून, अली उस्मान की क्या सूरत हाल है? बहुत अच्छी। वो जल्द बोलने लगेगा। वो कोशिश कर रहा है और उसकी इस कोशिश से हम कामयाब हो जाएंगे। वो एक मजबूत बच्चा है। मेरा शेर ऐसा ही है। अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह दोनों जहानों में आपको आपके काम का बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन। अशरफ साहब, इजाजत दें। इजाजत है। वो चाहते थे कि मैं आपको ये पता देता हूं। आपको वक्त आने पर यहां पहुंचना होगा। हम नहीं जानते हमने क्या किया सुल्तान मुअज्जम, हमारी नीयत बुरी नहीं थी। आपने मलिका बिदार का लिबास क्यों पहना हुआ है?
अब तुम अखबार वालों को ये खबर दोगे कि किसी ने सिफारत खाने में 2 लोगों को यरगमाल बना लिया है। बिल्कुल, हम गुजरगाह के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन आप थक गए और फिर सो गए। हमने खुद ही वो काम कर लिया। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा अशरफ। चूंकि उसे हम पर एतमाद है, इसीलिए उसने हमें गुजरगाह की फेहरिस्त हासिल करने को कहा। तहसीन पाशा, फौरी तौर पर इसकी एक नकल बनाई है। जो आपका हुक्म शहजादी।